हेलो एवरीवन, वेलकम इन द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। सो एज़ यू नो, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम पास किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको 2-3 वीडियो से लगातार दिखा रही हूँ। ये स्टेप्स जो है ना, इसको याद रख लो। फैक्टराइजेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, a इंटू सी करते हैं, मतलब ये a इंटू सी, फिर फैक्टर्स निकालते हैं, फिर मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं उस फैक्टर से रिलेटेड, फिर उसमें से कॉमन निकालते हैं, तो हमारा सॉल्व हो जाता है। ओके, आप इसके पहले की वीडियोस को ज़रूर देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाया है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा कंप्लीट करने का प्रैक्टिस से 2.2। तो ये देखो, ये हमारा एक इक्वेशन है। अभी इसको भी नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। हाँ, तो करना क्या है, ये 3x² है -2√6, ये हमारा a है, ये c है, इतना तो हमें पता चल गया। तो पहले a इंटू सी करते हैं, तो 3 इंटू 2 होगा, तो 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है। अभी 6 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और दोनों को प्लस करोगे तो बीच वाला टर्म यानी -2√6 आना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है और इतना हार्ड आता भी नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन सॉल्व कर लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर हम कैसे करेंगे, 6 का ऐसा क्या करें जिसको ऐड करने पे -2√6 आए। तो देखो, बहुत इजी है। एक चीज़ तो आपको सबसे पहले दिमाग में स्विच होना चाहिए कि देखो, मैंने आपको बताया है कि √2 इंटू √2 2 होता है। तो इन सिमिलर वे √6 इंटू √6 6 होता है। हमें 6 चाहिए भी, और अगर दोनों को हम प्लस करेंगे, √6 प्लस √6 करेंगे तो 2√6 होगा, और हमें 2√6 चाहिए भी, लेकिन -2√6 चाहिए। तो अगर हम एक को माइनस दे देंगे तो ये तो -6 इंटू ये हो जाएगा, -√6 इंटू √6, तो ऐसा होगा। और रूट को थोड़ी ना हम ऐसे करेंगे, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन ये जो 6 है तो फिर माइनस में आ जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है, 6 माइनस में आ जाएगा। और अगर -√6 प्लस √6 करेंगे तो दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसीलिए दोनों को माइनस दे देंगे। दोनों को माइनस दिया तो √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, एंड देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करोगे तो 2√6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2 और √6 एज इट इज़। फिर बड़े नंबर, मतलब ऑब्वियसली दोनों ही बड़े नंबर है, दोनों इक्वल है, तो जो साइन दिए ना माइनस, वो माइनस का साइन लगेगी। तो देखो, ये हमारे करेक्ट फैक्टर हैं। फैक्टर निकल गए। अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, इस वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे किससे, ये दोनों फैक्टर से। तो -√6x -√6x ऐसे आया। फिर आगे का तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, सोल्यूशन मैंने आपको दिया है, देखो कैसे करते हैं। अभी हमें इसमें भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ के कर सकते हैं। ओके, √3x इंटू √2 होता है √6x। ओके, इसको हम थोड़ा सा और स्प्लिट कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। हाँ, इसको थोड़ा सा और हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो -√3x इंटू √2 क्या होता है, -√6x होता है। सेम यहाँ पे भी करेंगे, -√3x इंटू √2 होता है -√6x, दोनों को और स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद +2 क्या होता है अपना, +2 क्या होता है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो प्लस √2 इंटू √2, हमने 2 को भी स्प्लिट कर दिया। क्यों किया, इसका एक मोटो होगा इसलिए किया ना। तो देखो, अभी इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। √3x अगर कॉमन में निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये -2 बचेगा, √3x तो कॉमन में निकल गया। और इसमें से भी अगर √3x निकालो तो यहाँ पे एक x बचेगा, और √3 निकाला तो यहाँ पे √3 ही बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो √3x कॉमन में निकाला, फिर अंदर √3x -√2 बचा। फिर इतना पता है कि यहाँ पे भी यही आएगा, तो ये ब्रैकेट इधर पे भी लिख दो। फिर एक कॉमन के साथ सेंस लगाओ, √2 एंड √3 ऐसे है, राइट। तो देखो, √2 हम कॉमन में निकाले हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच रहा है ना 2, यहाँ से एक 2 निकाल दिया है, यहाँ पे √3x इंटू 2 था तो ये भी निकाल दिया है। ओके, -√2 हमने निकाला है, यहाँ पे माइनस था। हाँ, तो ऐसे आप थोड़ा समझो। फिर आगे के वही स्टेप से दोनों को, एक ब्रैकेट ये लो, एक ब्रैकेट ये लो, फिर दोनों ब्रैकेट को ऐसे करो, = 0 करो। फिर इसके बाद एक को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, फिर इसीलिए ये दोनों सेम ही है, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो x की दोनों वैल्यूज़ यही आएंगी, इसको भी नीचे शिफ्ट करोगे तो अपॉन √3 होगा। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई, बहुत ईजी है।
ओके, उस पर इतना आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये वाले आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करना है इसको। हमें ऐसे दिया गया है राइट, तो हम थोड़ा सा हमें अपने फॉर्म में लाना है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, 2m इंटू एम होता है 2m², 2m इंटू 24 होता है 24 2 48, फिर -48m क्योंकि माइनस है, फिर ये +50 था यहाँ पे लाएगा तो -50 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसको आप पूरे थोड़ा और ज़्यादा छोटा कर सकते हो। अगर पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके नॉर्मली आपको फैक्टर निकालना है। अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना बहुत बार सिखा दिया है, तो अब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं आता। आपको नहीं आता तो आप पहले वाली वीडियोस देखो और सॉल्व करो। मैंने आपको ये सिंप्लीफाई करके तो दे दिया है। अब ये तो बहुत सोपा क्वेश्चन है। ओके, a इंटू सी करना है। a इंटू सी करोगे तो कैसा होगा, -25 इंटू 1 होता है -25। फिर उसके 2 फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि बीच में मतलब प्लस करने पे -24 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -25। तो ऐसे एक ही नंबर हो सकता है, 25 इंटू 1 होता है राइट। और हम क्या करेंगे, एक नंबर इसको हम माइनस देंगे। क्यों माइनस देंगे, क्योंकि -25 इंटू 1 हो जाएगा -25, फिर माइनस प्लस माइनस होते तो फिर 25 - 1 24, और बड़े नंबर को माइनस करना तो -24। तो ऐसे आगे फैक्टर मिडल टर्म को फिर आप स्प्लिट करोगे, इसको स्प्लिट करके 25m + m लिखोगे। फिर आगे के स्टेप तो बहुत ईजी, कॉमन निकालना है, m कॉमन आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत ईजी है। हाँ, ये आपको आना चाहिए। देखो आप सोल्यूशन भी देख लो, मैंने आपको सभी तो बता दिया, बस ये लास्ट का स्टेप आपको खुद से करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जल्दी से हो जाएगा, ऐसे दिया है हमें। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आगे तो बीच वाला टर्म तो हमें नहीं मिलेगा, चलो ला के देखते हैं। 25m² है, ये 9 यहाँ पे है तो -9 हो जाएगा। फिर आगे इसको एक अलग वे में हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसा, ये 25m² है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 से 25 होता है, और m से m² तो 5m का स्क्वायर है ना ये, और ये 3 का स्क्वायर है, 3 3 से 9 होता है। अगर दोनों किसी के तो स्क्वायर है ना, तो अगर दोनों हैं तो हम ये नंबर्स ले सकते हैं। ओके, तो अभी ये आ गया। अभी इससे आपको एक फॉर्मूला याद आएगा। ये कैसा दिख रहा है, ये a टर्म है, ये b टर्म है, तो कैसा दिख रहा है, ये a² - b²। इसका क्या फॉर्मूला था, a² - b² का एक फॉर्मूला था, नहीं आता तो मैं दे रही हूँ ना, क्यों टेंशन। a + b एंड a - b, एक मिनट देखो दिख रहा होगा, a + b a - b फॉर्मूला होता है। तो ये वाला टर्म a है, ये वाला टर्म b है, तो फिर a + b मतलब 5m + 3, a - b मतलब 5m - 3। ओके, फिर उसके बाद = 0 फिर ये यहाँ गया तो -3, और ये -3 यहाँ गया तो +3, फिर ये 5 यहाँ डिवीजन में, यहाँ पे 5 डिवीजन में, तो -3/5 या 3/5, ये हमारे आंसर आगे। बहुत ईजी है, और इसी वे में हमें इसको भी करना है नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, चलो बता देती हूँ। 7m² है, 21m यहाँ पे आ जाएगा तो -21m हो जाएगा। फिर इधर पे 7m² था, इसको आप थोड़ा गौर करोगे तो 7 3 से 21 होता है ना। तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि 7m कैसे आएगा, m - 3 अगर करते हो 7m को m - 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको खुद का लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। हाँ, तो अगर 7m को m - 3 से करते हो मल्टीप्लाई, तो 7m इंटू m होता है 7m² एंड 7m इंटू -3 क्या होता है, -21m। तो ऐसे हमने ला दिया। फिर उसके बाद 7m = 0 एंड m - 3 = 0, फिर m = 0 आ गया, या तो फिर m = यहाँ गया तो 3 आ गया। तो अभी ये तो आप खुद से कर सकते हो, बहुत ईजी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, √11 इंटू √11 11 होता है, तो √11 का जो स्क्वायर होता है वो 11 होता है, मैंने आपको बताया है। तो m² माइनस, फिर यहाँ पे सेम इसी वे में करना है इसको। देखो कैसे हमने, ये 5 का स्क्वायर था, ये 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर था, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो m² है वो m का स्क्वायर है, और 11 जो -11 है, 11 जो है वो √11 का स्क्वायर है। फिर आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे a² + b², a² - b² वाले फॉर्मूला है ना, a + b a - b, वही अप्लाई करना है, फिर आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ईजी है, आप सोल्यूशन देख लो। ओके, तो आज हमने पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया।
अगर आपको नहीं समझा तो फिर से देख लेना। और हाँ, पूरा फैक्टराइजेशन मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है आपको, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।